गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सबको दादोनास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। आज मैं रेलवे के ऊपर रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोग को आइडिया होगा किस किस सेक्शंस में ज़्यादा जोर दिया गया है। तो हम लोग जो है आज रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और हम लोग का दादोनास के इंस्टीट्यूट में हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है। अभी एडमिशन चल रहा है रेलवे कोर्स के ऊपर। हम लोग का एडमिशन चल रहा है जो कि दो वर्जन में किया जा रहा है, एक है इंग्लिश वर्जन और एक है बांग्ला वर्जन में किया जा रहा है। जिन लोग को भी इंटरेस्टेड है रेलवे का क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, वो काइंडली हम लोग का ऑफिस का नंबर 8436900456 नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो ऑफिस का नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। मैं जो क्वेश्चंस का जो सेशंस है वो स्टार्ट करूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, इफ ए इक्वल्स टू 1 एंड ओ ए आर इज इक्वल्स टू 34 देन आर ओ ए आर रोर इज इक्वल्स टू व्हाट। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो किस तरह से निकालना पड़ेगा, उसका है अल्फ़ाबेटिकल कोड के हिसाब से निकालना है। एग्ज़ाम हॉल में जब भी जाएंगे तो हर अल्फ़ाबेट का कोड याद होना ज़रूरी है। अगर एक कोड याद नहीं होता है तो बहुत टाइम लगेगा आपको बनाने के लिए। उसके लिए आपको ये जो कोड है इसको याद कीजिएगा सब कोई। जैसे ABCD ऐसे करके लिख लीजिएगा M तक, फिर M के नीचे लिखिएगा एग्जैक्टली N, फिर रिवर्स आना है, फिर OPQRSTUV ऐसे करके उल्टा आके XYZ आ जाएगा। ठीक है, और इसका कोड जो है इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 करके। इस तरह से आप इस कोड को कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ये करने से आपको ये भी ध्यान रहेगा कि किसका ऑपोजिट में कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा एक कोड आता है, इसका भी आपको ध्यान रहेगा। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस कोड को याद करने के, कोड अगर याद रहेगा तो आप जो है जल्दी से ऐसा क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। OAR दिया हुआ है, OAR इसका देख लेते हैं कि 34 जो है सटीक है कि नहीं। ए का 1 होता है, इसका 18 और इसका होता है 15। तो देखिएगा 16 और 18 ऐड करने से 34 ही आएगा। ऐड करने से 34। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग रोड का आंसर निकाल लेते हैं। इसका 18 इसका आ जाएगा आपका 15, इसका 1। तो देख लीजिएगा 18 18 36 और इधर का आ जाएगा आपका 16। तो हो गया आपका 52 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका टिक कर देंगे और फास्ट वे में हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो है इसका कोड आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, इस सिटिंग अरेंजमेंट को बनाना है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में बोला गया है देयर आर 6 फ्लैट्स ऑन अ फ्लोर इन 2 रोज। ठीक है, 2 रो में बटा हुआ है। आउट ऑफ दिस 3 आर नॉर्थ फेसिंग एंड अदर 3 आर साउथ फेसिंग फ्लैट। द फ्लैट्स आर टू बी अलॉटेड अमंग्स अरुण, विश्वजोत, सीता, डेरेक, इवन और फातिमा। तो चलिए मैं 3 3 करके कर लेता हूँ। 3 फेसिंग नॉर्थ, थोड़ा सा बड़ा करके कर देता हूँ। चलिए, 3 फेसिंग नॉर्थ और 3 फेसिंग साउथ। ऐसे चलिए, तो इसमें बोला है विश्वजोत गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू डायरेक्ट। डायरेक्ट एंड फातिमा गेट्स डायगोनली ऑपोजिट। देखो, डायगोनली ऑपोजिट के बारे में बोला गया है। ठीक है, अच्छा, और विश्वजोत का क्या है, देखो नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है और डेरिक के पास में नहीं है, बोला नेक्स्ट टू डेरिक, डेरिक के एकदम पास में नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, डायगोनली बोला है तो हम लोग डेरिक को यहाँ रखते हैं और फातिमा को इस जगह पे रखते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब देखो यहाँ पे विश्वज्योत जो है वो डायरेक्ट के पास में नहीं है, तो विश्वज्योत को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बोला है चित्रा इज नेक्स्ट टू फातिमा। फातिमा के नेक्स्ट में कौन है? चित्रा है। चलो ये भी हो गया। एंड गेट्स आ साउथ फेसिंग फ्लैट, देखो ये साउथ फेसिंग फ्लैट में ही है। इवन गेट्स आ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, इवन को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट देना है, ठीक है। तो अब जो एक ही बचा है कौन? अरुण। अरुण को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से आपको सिटिंग अरेंजमेंट को बनाना पड़ेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है एक्सेप्ट डेरिक एंड फातिमा विच अदर पेयर इज डायगोनली ऑपोजिट, कौन सा जो है डायगोनली ऑपोजिट है? तो डायगोनली ऑपोजिट आप देख पा रहे हैं, अरुण को डायगोनली ऑपोजिट और विश्वज्योत को डायगोनली ऑपोजिट जो है दिया गया है। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा कौन? अरुण और विश्वज्योत। बाद बाकी आंसर जो है मैच नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, क्वेश्चन सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, कौन सा जो एग्जैक्टली ऑपोजिट है? तो देखे डायरेक्ट के साथ इवन है, देखो डायरेक्ट के साथ इवन नहीं है, पहला ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा है। फिर देखो फातिमा के साथ सीता है, फातिमा के साथ सीता भी नहीं है। फिर देखो सीता के साथ इवन है, देखो सीता के साथ इवन, ये मैच कर रहा है, ठीक है, सीता के साथ इवन मैच कर रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, देखो इवन के साथ अरुण दिया हुआ है, इवन के साथ देखो अरुण नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर मैच हो गया है। नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। एक बनाने से आपको इसमें एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट साउथ फेसिंग फ्लैट, इसमें से बोला है कि कुछ कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो साउथ फेसिंग फ्लैट जो है वो उसमें है, ठीक है, साउथ फेसिंग फ्लैट में। तो देखो साउथ फेसिंग फ्लैट में कौन कौन है? ए है, सी है और एफ है। तो देख लेते हैं, ए सी और एफ मैंने अरुण, चित्रा और फातिमा जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे चित्रा है, इसको कंफ्यूज थोड़ा सा क्वेश्चन में एडिटिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए मेरा भी कंफ्यूजन हो रहा था। तो चित्रा होगा वहाँ पे, ठीक है, अरुण, चित्रा एंड फातिमा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया। सिटिंग अरेंजमेंट बनाने के बाद रेलवे में आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है पहले प्रीलिम्स में, तो इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट का भी आपको जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना है घर में, ठीक है। चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोला गया है रन का कोड दिया गया है 182114 एंड बिन का कोड दिया है 2914। तो ब्रिंग का कोड क्या होगा? देखो इसमें देखो रन का कोड जो दिया गया है, तो रन को आपको पता है आर का कोड 18 होता है, यू का कोड 21 होता है और एन का कोड होता है 14। तो ये तीनों को मिला के यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है 18, 21 और 14। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लेटर का जो कोड है वो दिया गया है, यहाँ पे लेटर का जो कोड है वही सिर्फ दिया गया है। तो ब्रिंग का चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ब्रिंग का देखो बी का है कितना 2 और जी का कितना है 7। देखो फर्स्ट में 2 है, लास्ट में 7 है, ऑप्शन नंबर ए करके हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा पूरा सारा ट्राई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस आपके एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है। चारों ही ऑप्शन है, नन ऑफ दिस नहीं है। तो फर्स्ट में 2 है, लास्ट में 7 है, तो आपको ऑप्शन मिल गया है, आप निकाल सकते हैं, आपको ऑप्शन में टिक करके निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हैं। आर का कोड 18 होता है, आई का 9 और एन का 14। ये वाला आपका पूरा आंसर आएगा 2189147, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अल्फ़ाबेटिक का जो कोड है वो आपको जो मैंने शुरू में बताया है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो सिलोगिज्म से एक पार्ट दिया गया है, तो बोला गया है सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स जो है वो वेजिटेबल्स है और सारे जो वेजिटेबल्स है वो क्या है? प्लांट्स है, ठीक है। डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको इजी होगा बनाने में। तो कंक्लूजन नंबर 1 में बोला गया है कुछ प्लांट जो है वो वेजिटेबल्स है। तो देखो प्लांट का कुछ पार्ट जो है, प्लांट का कुछ पार्ट वेजिटेबल के साथ मिला हुआ है,
ठीक है, प्लांट्स का कुछ पार्ट जो है वेजिटेबल्स के साथ, देख रहे हैं, एक मिनट, प्लांट्स का देखो कुछ पार्ट जो है वो वेजिटेबल्स के साथ मिला हुआ है, देख रहे हैं। तो कुछ पार्ट जो है दोनों के साथ ही कनेक्टेड है, भी के साथ भी, वेजिटेबल्स के साथ भी पी का प्लांट का रिलेशन है, और प्लांट्स के साथ भी वेजिटेबल्स का क्या रिलेशन है, दोनों तरफ से ही सम का रिलेशन वैलिड है। इसलिए नंबर 1 पहला वाला जो है वो करेक्ट है। सेकेंड वन देखो, सम फ्रूट्स और प्लांट्स बोला गया है, तो फ्रूट्स और प्लांट्स का भी देखो कनेक्टेड है, प्लांट के साथ जो है फ्रूट का जो है रिलेशन कनेक्टेड है, डायग्राम कनेक्टेड है। तो डायग्राम अगर कनेक्टेड होगा तो दोनों तरफ से सम के लिए आपको नहीं सोचना है, सम प्लांट्स आर फ्रूट्स एंड सम फ्रूट्स आर प्लांट्स, ठीक है। तो ये भी आपको डायग्राम में क्लियर हो रहा है, तो इसका मतलब है नंबर 2 जो है ये भी आपका करेक्ट है। दोनों आंसर सही है बोल के इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 फॉलो, दोनों ही आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट सेशन करने वो करूँगा वो मैं लाइव करूँगा, ठीक है। मैं आपको पहले से बता दूंगा कि लाइव कब होने वाला है। आप लोग हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि कब लाइव क्लास होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखो, ये तो आपको पता ही है, इसमें सिंबल कुछ को जो है बदला जाता है, ठीक है, बदल के जो है आपको आंसर निकालना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से किया जाएगा। चलिए, यहाँ पे पहले बोला है देखो, माइनस माइनस को बोला गया है डिवाइड, तो 36 डिवाइडेड बाई 4, प्लस मतलब बोल दिया यहाँ पे, प्लस मीन्स है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, प्लस, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 63, फिर हम लोग 8 को जोड़ लेते हैं, तो आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 71 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लीजिएगा, और आपको रफ कॉपी कोई चेक नहीं करने वाला है, इसलिए रफ में जल्दी से करके निकल जाना है, ठीक है। 36 और 4 को कीजिएगा तो 9, फिर 9 से 7 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 63, 63 के साथ हम लोग प्लस 8 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 71 आंसर आ जाएगा। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे बोला गया है देखो, मेंटर का कोड दिया गया है, प्रोफेसर का कोड आपको निकालना है, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं, मेंटर का कोड दिया हुआ है, इसको आपको लिखना नहीं है। अगर आप अल्फ़ाबेट का कोड अगर याद रखते हैं और उसका ऑपोजिट पार्ट भी याद रखते हैं तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये ऑपोजिट टर्म है, ठीक है, एम के ऑपोजिट में एन होता है, ठीक है, एम के ऑपोजिट में एन, मतलब मैन आप अगर ध्यान रखेंगे तो एम का ऑपोजिट एन होगा। ई का ऑपोजिट वी, इवन या इवनिंग को ध्यान रखिएगा, ई का ऑपोजिट वी होगा। एम का ऑपोजिट एन अभी जस्ट हम बताएं। टी का ऑपोजिट, जी का ऑपोजिट टी, ठीक है, गेट या फिर जीटी रोड आप याद कर सकते हो। एल का ऑपोजिट ओ, मतलब लव होता है, ठीक है, LOVE, लव को याद रखिएगा तो एल का ऑपोजिट ओ भी आपको याद रहेगा। आई का ऑपोजिट आर होता है, मतलब इंडियन रेलवे होता है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो चलो हम लोग प्रोफेसर का निकाल लेते हैं। प्रोफेसर में के का ऑपोजिट पी होता है, के पी, कलिंगपोंग ले सकते हैं, या फिर किप, KWP, किप बहुत कोई फेमस है, इसको याद करते हैं कोलकाता पुलिस के हिसाब से, तो KP भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग देख लेते हैं, आर है तो हम लोग इंडियन रेलवे इसको ले सकते हैं, IR, इंडियन रेलवे, ठीक है, ठीक है ना। इसका यहाँ पे भी आर है तो देखो ये इंडियन रेलवे IR, तो चलो हम लोग इतना ही मिला लेते हैं, देखो ऑप्शन के साथ मैच कर जाएगा। तो देखो फर्स्ट जो दो है लेटर KI, देखो KI के साथ मैच कर रहा है, और लास्ट में देखो आई है, यहाँ भी मैच कर रहा है, देखो यहाँ भी KI है और आई है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला में आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैच कर रहा है, जी वाला, ये वाला मैच कर लेते हैं, ठीक है,
ठीक है, एफ का ऑपोजिट यू होता है फन, एफ का ऑपोजिट यू होता है फन। यहाँ पे देखो एफ का यहाँ पे यू दिया हुआ है और यहाँ पे जी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूरा लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ई का ऑपोजिट वी, एल का बताए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। एस का ऑपोजिट होता है एच, हाई स्कूल, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ऐसे ये पूरा आपका लिख दिए हैं, लेकिन आपको इतना पूरा बनाने का जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो आप फर्स्ट वाला और अगर आप फोर्थ वाला ही चेक अगर कर लेते पोजीशन तो आपका तुरंत आंसर आ जाता। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन का लेटर ऑपोजिट लेटर चेक करूंगा तो मुझे जल्दी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मैं चलता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। चलो यहाँ पे क्या बोला गया देखो, मालिनी सेड रोहित इज माई, रोहित कौन है, रोहित इज माई मैटरनल आंट्स मदर्स ओनली सन। चलो चलो मालिनी से शुरू करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, पढ़ते भी नहीं है ज़्यादा, मालिनी से शुरू करते हैं। मैटरनल आंट मतलब मम्मी की बहन को बोला जाता है मैटरनल आंट। ठीक है, मालिनी की मदर और मालिनी का आंट। ठीक है, ठीक है ना, तो ये दोनों क्या हो गए हैं, ये दोनों हो गया सिबलिंग्स, ये दोनों हो गए सिबलिंग्स। ठीक है, अच्छा आंट्स के बाद लिखा हुआ है मदर, आंट्स अगर मदर बोलेंगे तो मालिनी के क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंड मदर, मालिनी के ग्रैंड मदर। ठीक है, अच्छा ग्रैंड मदर्स ओनली सन, ग्रैंड मदर्स ओनली सन, ग्रैंड मदर्स ओनली सन मतलब मालिनी का क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे, मतलब मामा हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ओनली सन्स, सन बोला, ये सन किसके लिए है, रोहित के लिए है, इनका जो है सन है, ये सन कौन है, रोहित है। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन कहलाता है, और ये जो अभी नीचे लिखे हैं ये दोनों जो है मालिनी और रोहित दोनों ही थर्ड जनरेशन में है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रोहित और मालिनी कौन हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बड़ा लाइन है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचिएगा, डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम बनाने से आपको और जो है इजी हो जाएगा, या फिर अपने ब्लड रिलेशन में अगर आप सोचते हैं, ठीक है, तो आप जल्दी से या इसको आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से जगह जो है वो खाली है, मतलब 44 के बाद जगह खाली है, फिर 4 दिया है, फिर जगह खाली है, फिर 7 दिया है, फिर जगह खाली है, फिर 5 दिया है। बोला है इसमें से कौन सा ऑप्शन लेने से आपको जो है आंसर जो है वो 82 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा इसमें से ऑप्शन ले, मतलब कौन सा साइंस वाला ऑप्शन ले जिससे हम लोग जो है इसका आंसर 82 बना दे सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे देखो हर एक ऑप्शन में एक डिवाइड का साइन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो डिवाइड सिर्फ इस दोनों में ही पॉसिबल है, बाद बाकी में डिवाइड जो है वो पूरा करेक्ट मतलब राउंड फिगर में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है सिर्फ इस दोनों को ही डिवाइड कर सकते हैं, तो इस दोनों को ही अगर हम लोग सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं तो ये वाला ऑप्शन को पहले हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, पहले हम लोग इसको चेक कर लेना है शॉर्टकट वे में, पहले हम लोग ऑप्शन टेस्ट कर लेंगे, इस तरह से हम लोग पहले बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, इस दोनों को पहले डिवाइड करते हैं तो हम लोग का 11 आ गया, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से 77 आ गया, 77 को हम लोग 5 से जोड़ देते हैं तो आपका देखो 82 आंसर आ गया, मतलब जो आपको चाहिए था वो आपको इस ऑप्शन का साइन बैठाने से आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में अगर आप ये रेलवे में आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन टेस्ट अगर करते हैं तो इस तरह से हम लोग जो है आंसर को फास्ट वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ। चलिए ये तो आप लोग को पता ही है, ये बहुत इजी है। ठीक है,
डॉग जो है वो कहाँ पे रहता है, देखो लिखा हुआ है कैनल, तो बी कहाँ रहेगा, तो आपको पता है हाइव होगा। ठीक है, मधुमक्खी का छाता जो रहता है, जिसमें बोलता है मधुमक्खी जहाँ घर बनाते हैं, जहाँ से मधु मिलता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हाइव। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखो क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन चैप्टर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि रेलवे में आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आप तभी अच्छे से बना सकते हैं जब सिलेबिज्म पार्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो, थोड़ा सा लॉजिक जो पार्ट है वो क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। सक्सेस जो है वो कभी नहीं मिल सकता है अगर हम लोग हार्ड वर्क नहीं करें। ठीक है, कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क, बिना हार्ड वर्क किए हम लोग को सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो इसका मतलब, इसका कंक्लूजन हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब हर कोई अगर हार्ड वर्क करता है तो वो सक्सेस होता है। ठीक है, ऐसा हम लोग इसमें से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। कंक्लूजन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज हार्ड वर्किंग, जिनको सक्सेस मिल गया है वो हार्ड वर्क करते हैं, ये इससे क्लियर होता है पूरा 100%। लेकिन सभी हार्ड वर्किंग पर्सन जो है वो सक्सेसफुल ही होंगे, ये हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते। इसीलिए हम लोग का नंबर 2 करेंगे, एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज हार्ड वर्किंग, एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज हार्ड वर्किंग, ये हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज। मैं और भी सेशंस लाऊंगा और इसका क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको फिर से यहाँ पे देखो सिंबल जो साइन दिया गया है इसको चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए चेंज करते हैं। 17, 6, 13 और 8। ठीक है, प्लस के जगह पे बोला है मल्टीप्लाई यूज करने के लिए, मल्टीप्लाई के जगह पे बोल रहा है प्लस यूज करने के लिए, और डिवाइड के जगह पे बोल रहा है माइनस यूज करने के लिए। ठीक है, तो 17 × 6 कर लेते हैं, 102 हो जाएगा। ठीक है, 102 के साथ अगर 13 हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 115 आ जाएगा। 115 से फिर आपको 8 माइनस कर देना है, तो आपको कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये आप निकाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे, जितना फास्ट आप मल्टीप्लाई या एडिशन कर सकते हैं, अगर करते हैं तो जल्दी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा अकॉर्डिंग टू बोल्मस रूल में ही करने के लिए, नहीं तो गड़बड़ होने का चांसेस हो जाएगा आपका आंसर में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, चलो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। देखो, मदर का कोड बोला गया है JRQ KB U, और प्रिंसिपल का कोड आपको शो कर निकालने के लिए बोला गया है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। MOTHER, मैं इसका कोड लिख देता हूँ जिससे आपको और इजी होगा कि किस तरह से ये आया है एक्चुअली। ठीक है, चलो M का कोड होता है 13, इसका 15, इसका 20, इसका 8, इसका 5, इसका 18। ये आपको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर याद करते हैं तो और जल्दी से बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या हुआ है कि फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन को मिलाओ। यहाँ 13 है और यहाँ पे 10 है, इसका मतलब है यहाँ पे किया गया है -3 किया गया है। अच्छा चलो इस जगह पे देखते हैं, इस दोनों को मिला के देखते हैं। इस दोनों जगह पे क्या किया गया है, देखो +3 किया गया है। फिर इस दोनों को देखो, इस दोनों में देखो -3 किया गया है। ठीक है, इस दोनों को देखो +3 किया गया है। इस दोनों को -3, इस दोनों को +3। तो इसमें जो सीरीज है, सीक्वल जो है वो -3 +3 -3 +3 के सीक्वल से किया गया है। तो आपको प्रिंसिपल का कोड निकाल लेना है।
ठीक है, तो चलो पहले मैं पी का निकालता हूँ। पी का कोड है 16, तो पहले माइनस होगा, माइनस मतलब होगा 13 आना चाहिए, तो 13 किसका कोड है? एम का कोड है। ठीक है, देखो यहाँ पे एम आ गया। ठीक है ना, चलो सेकेंड वाला मिलाते हैं। इसका है 18, ये आपका -3 हो गया है। अब जो आएगा आपका +3 से आएगा, ध्यान रखिएगा। +3 मतलब 21, 21 किसका कोड है? यू का कोड है। ठीक है, यू देखो यहाँ पे आ गया है, मतलब इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसके साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आप करके निकल जाओ। ठीक है, और आपको करने का जरूरत नहीं है, पूरा नहीं मिलाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फास्ट वे में निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अल्फ़ाबेटिक का कोड जो है वो याद होना पड़ेगा, उसको अच्छा से बनाइएगा, क्योंकि ये अगर याद नहीं रहेगा तो आपको फास्ट वे में नहीं बना सकते, तब आपको पेपर शीट में लिखना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, बार बार पलटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कोड वगैरह। चलिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो स्टेटमेंट दिया गया, देखो यहाँ भी सिलोगिज्म पार्ट से, ऑल रैट्स आर हिल्स, ऑल हिल्स आर रिवर्स। ठीक है, ये रैट्स है, ये रिवर्स है। चलो, सम रिवर्स आर रैट्स, कुछ रिवर्स जो है वो रैट सम के साथ रिलेशन दिया गया। देखो रिवर और रैट जो है सम का रिलेशन में कनेक्ट है, मतलब दोनों जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक, ठीक है, ठीक है ना। केक का डब्बा के अंदर केक रहता है, तो इसका मतलब है केक के साथ भी डब्बा टच है और डब्बा के साथ भी केक टच है ना। इसका मतलब है यहाँ पे देखो रिवर के अंदर में कौन है? हिल्स है, हिल्स के अंदर में कौन है? रैट्स है। तो रिवर और रैट कनेक्टेड है, तो दोनों में क्या होगा? सम का रिलेशन वैलिड होगा। ठीक है, ये वाला ट्रू है। नेक्स्ट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि देखो ऑल और ऑल जो होता है ना वो पॉजिटिव टर्म होते हैं। ऑल जो होता है ना वो क्या होते हैं? पॉजिटिव टर्म होते हैं। और नो और नॉट जो होता है ना वो नेगेटिव टर्म होते हैं। तो पॉजिटिव में अगर स्टेटमेंट दिया रहता है ना, पॉजिटिव में अगर स्टेटमेंट दिया रहता है तो हम लोग कंक्लूजन में कभी भी हम लोग नेगेटिव टर्म को नहीं ले सकते, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इस दोनों को इजीली काट सकते हैं। चलो नेक्स्ट बोला गया है ऑल हिल्स आर रिवर्स, सारे हिल्स जो है वो रैट। देखो यहाँ पे ऑल रैट्स आर हिल्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ऑल रैट्स आर, जब हिल्स दिया है तो ऑल हिल्स आर रिवर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। उल्टा रिवर्स, ऑल में रिवर्स कभी भी नहीं होता है। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी होगा तो हम लोग आगे जाएंगे, पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वो बैंक के एग्जाम में आता है। आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी नहीं पूछा जाएगा, आपको नॉर्मल डायग्राम देख के ही समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सारा हिल्स जो है वो रैट के डायग्राम के अंदर में नहीं है, तो हम लोग को रॉन्ग कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। बोला है इन सब tier 2 cities in India, transportation is one of the major problem. Transportation is one of the major problem, ठीक है ना। In some tier 2 cities in India, transportation is one of the major problem. तो इसका कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हो? इसका कंक्लूजन देखो नंबर 1 में बोला गया है कि सारे, सम में बोला है, यहाँ पे बोला है सम टीयर 2 सिटीज के बारे में बोल रहा है, लेकिन आपको कंक्लूजन में बोल रहा है कि नहीं, सारे टीयर 2 सिटीज में सिटीज जो है वो कनेक्टेड वेल आर नॉट कनेक्टेड वेल, तो ये आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम, आपको पता है कि क्लास में जो है कुछ स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छे नहीं है, लेकिन मैं अगर जाके बोलूँ नहीं क्लास में सारे स्टूडेंट ही खराब है, तो वो गलत है, वो कंक्लूजन मैं नहीं निकाल सकता। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है नंबर 1 को नहीं ले सकते। ठीक है, नंबर 2 में बोला गया, देखो लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज द ओनली वे, ओनली टर्म जैसे ही होता है ना आपको एक फिक्स कर देगा कि नहीं यही प्रॉब्लम है, सिर्फ और कोई प्रॉब्लम इसका नहीं है, सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो है फैसिलिटीज का जो है ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम निकलता है तो उसका रीजन एक नहीं होता है, एक से ज्यादा रीजंस होते हैं। ठीक है, इसलिए कभी भी हम लोग ओनली टर्म को कैलकुलेट नहीं करेंगे। कहीं किसी भी लाइन में अगर ओनली टर्म कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोले तो वो हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना,
इसका ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही रॉन्ग है, इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा नीदर ऑफ देम फॉलोज। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर वैलिड नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप लोग के साथ क्लास लेके बहुत अच्छा लगा। आप लोग जो है अच्छे से इस वीडियो को देखिए, और मैं और भी सेशंस लाऊंगा। नेक्स्ट जो सेशन लाऊंगा वो लाइव क्लास का सेशन रहेगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। तो आप लोग को अगर रेलवे का पेड रेलवे का जो कोर्सेस है वो लॉन्च हो चुका है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो हम लोग का जो ऑफिस का जो नंबर है 8436900456 नंबर पे आप कॉल करके पता लगा सकते हैं। दोनों वर्जन में ही क्लास होगा, इंग्लिश और बंगाली दोनों वर्जन में ही क्लास होगा। तो उस हिसाब से अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना हो तो जो नंबर दिए गए हैं उसमें कॉल कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।